नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 14 मार्च 2023 को रात्रि 2 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर लगभग 1 वर्ष तक 6 मार्च 2024 तक रहेगा। अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि की शक्ति, शनि की फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव महाबली रहेंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि के राहु के नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के बल, प्रभाव, क्षमता में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इस परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव क्या है और पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। शनि है कर्म के कारक। आपकी नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शनि और राहु के कारकत्व दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब शनि के कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, माइनिंग का काम, खनिज, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी काले रंग की चीज़ों से जुड़े कार्य। शनि पुरातत्व और रिसर्च के भी कारक हैं और शनि आयु और रोगों के भी कारक हैं। राहु के कारकत्व में क्या चीज़ें हैं? राहु है छाया, तो शैडो रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। मॉडलिंग, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील्स रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कारकत्व में आती हैं। इसके अलावा राहु हैं विदेश के कारक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में नौकरी, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, ये सब राहु का कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा राहु हैं इनसिक्योरिटी के कारक, भ्रम के कारक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन और साथ ही साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़कर कार्य करना, कुछ ऐसा जो लीक से हटकर हो, कुछ नया हो जो सबसे अलग हो, ये है राहु।
ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब माना गया है। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट करे तो अब अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम, आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन की हानि, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसमें तरह तरह की बाधाएं आना, गृह क्लेश, रिश्तों में दूरियां, शादी ब्याह को डिले कर देना, ये सब समस्याएं आती हैं अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप से एक्ट कर रहा है। तो क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें? देखिए, शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, यानी कैरियर ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को कैरियर सक्सेस लेनी है तो वह इस कॉम्बिनेशन के बनने पर एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ ले सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, उन सभी की कुंडली में शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं जरूर बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? शनि राहु कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है सीक्रेसी। आप अपने एक्शन प्लान को हमेशा सीक्रेट रखें। यदि आपने अपने एक्शन प्लान को सीक्रेट नहीं रखा, ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा। पूरे विश्व में जिन भी लोगों ने अपने कैरियर में राइज किया है, कैरियर सक्सेस पाई है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का बखान नहीं किया है। वो लोग निरंतर अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगे रहे। जब उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने कार्य का, अपने अचीवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, भूगर्भ वैज्ञानिक, इन सभी ने खामोशी से पूरी दुनिया से छिपाकर अपना कार्य किया और जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। शनि है कर्म, राहु है शैडो। जितने भी शैडो रिलेटेड कार्य हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली एक्ट करता है। राहु है विदेश के कारक। जब आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से जुड़ेगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलेगी आपको। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर बदल जाए। यूपी में है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में है हरियाणा, यूपी, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, ये होता है विदेश। राहु हैं अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक। ऐसा कुछ जो सबसे अलग हो, कोई नया प्रयोग, कोई नया इनोवेशन, आप लीक से हटकर कुछ नया करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ देगा। राहु है शैडो। अब अगर आप शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मीडिया, टीवी, सिनेमा, यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको शनि राहु कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों पर शनि राहु के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव में देवगुरु सदा सर्वदा आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा करते रहेंगे। धनु राशि काल पुरुष कुंडली की नवम राशि है, देवगुरु की राशि है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। धनु राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है। हालांकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो इन्हें क्रोध भी बहुत जल्द आता है। धनु राशि के जातक परम ज्ञानी होते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति इन्हें ज्ञान दे, ये बात ये पसंद नहीं करते हैं। व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है, मधुर और ज्ञानमयी वाणी होती है, सौम्य स्वभाव होता है। दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना इनकी स्वभाव की विशेषताएं होती हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान प्रदान करना, दूसरों की समस्याओं को सुनना और समाधान करना ये बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए धनु राशि के जातक विशेषकर शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में जीवन में बहुत अधिक सफल होते हैं। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, और ये जातक हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं, हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वही यही है कि धनु राशि के जातकों को क्रोध बहुत जल्द आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इसलिए इनके मित्र कम होते हैं। बहुत जो ज़्यादा लोगों से इनकी दोस्ती नहीं होती, लेकिन जो भी इनके मित्र होते हैं वो योग्य और गुणी होते हैं। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर है। तीसरे भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं, तीसरे भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस समय अगर आप ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, ट्रैवल, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तो यहाँ शनि और राहु की युति आपको विशेष लाभ देने वाली होगी। इस समय आपके बहुत से काम जो रुके हुए थे बनना शुरू हो जाएंगे। खासकर यदि कोई निर्माण कार्य करा रहे थे तो वह पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में कोई नई और अनकन्वेंशनल शुरुआत आप कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरी सफलता मिलेगी। तीसरा भाव जो है काल पुरुष कुंडली में बुध की राशि है तीसरे भाव में, और बुध होते हैं बुद्धि के, इंटेलिजेंस के कारक, और बुध शनि के मित्र हैं। ऐसे में आपकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। आपकी कम्युनिकेशन पावर इम्प्रूव करेगी, और राजनीति, लेखन, काव्य, मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, ट्रांसफ़र का होता है, परिवर्तन का होता है। जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, नई नौकरी आपको मिल सकती है। हालांकि तीसरे भाव में शनि
भाई बहनों से संबंध खराब कर सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, और अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, टीवी एंकर हैं, लेखन से जुड़े हैं, आपकी कम्युनिकेशन क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। राहु हैं छाया, और राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर है, तो शैडो रिलेटेड एरियाज़ में आपको कामयाबी मिलेगी। मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में शनि आपको मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी सफलता देने वाले होंगे। अब यहाँ पर शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव होता है धन के संचय, परिवार और वाणी का। पराक्रम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और कार्य करने की क्षमता के बल पर अपार धन संचित करेंगे। तीसरे भाव में शनि आपके अंदर धन के संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और आप भले ही स्वभाव से कंजूस कहे जाएं, लेकिन धनवान तो होंगे। यहाँ पर शुक्र जो कि शनि के मित्र हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के। आपको अपने प्रयासों, अपने परिश्रम, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, और यहाँ शनि राहु के नक्षत्र में है, तो अचानक से परिवार में वृद्धि होगी, या तो किसी सदस्य का विवाह होगा या किसी सदस्य संतान की प्राप्ति होगी। राहु विदेश के कारक हैं। शनि का स्वभाव विच्छेदात्मक होता है, और ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवार के सदस्य घर से दूरी बनाकर विदेश में सेटल हो जाएं और विदेश से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करें। यहाँ पर शनि थर्ड हाउस में है। आपको मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया, शेयर मार्केट के क्षेत्र से अपार धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव जो कि आपके सपनों, आपकी इच्छाओं का होता है, तो आपका कोई सपना, आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। धन भाव के स्वामी होने के नाते शनि आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, चमड़ा, कोयला, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से प्रचुर धन प्राप्त करा देंगे। हालांकि सेकंड हाउस वाणी का है। यहाँ पर शनि आपकी वाणी में कटुता और रूखापन ला सकते हैं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव में राहु का गोचर है, और 21 अप्रैल के बाद गुरु का भी गोचर होगा। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र जो कि राहु और शनि दोनों के मित्र हैं, ये छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। शनि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे। शनि के प्रभाव से आपको परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी, क्योंकि शुक्र शनि के मित्र हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो हर तरह की कंपटीशन को आप बीट आउट करेंगे, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में हो, हर तरह के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। 21 अप्रैल के बाद गुरु पंचम में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शनि राहु के नक्षत्र में है, जो कि अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं।
अचानक से भाग्य के सपोर्ट से आपके जीवन में कई शुभ घटनाएं घटित होंगी। कई तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। नौकरी मिल सकती है, विवाह हो सकता है, व्यापार व्यवसाय आपका सेटल हो सकता है, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, वाहन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको भाग्य के सपोर्ट से मिलने जा रही हैं इस गोचर काल में, इस एक वर्ष में। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, और जैसा मैंने बताया कि राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर है। राहु विदेश के कारक हैं। ऐसे में आपके विदेश यात्राओं के, विदेश में सेटल होने के और विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं इस समय। और इस एक वर्ष में शनि के प्रभाव से आप मातृभूमि छोड़कर विदेश में सेटल होंगे। विदेश में आपको नौकरी मिलेगी या आप विदेश में व्यापार व्यवसाय करेंगे और विदेश में ही आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि विदेश के कारक हैं। और अगर आपने राहु को फॉलो अप कर लिया, विदेश में चले गए, स्थान परिवर्तन कर लिया, तो राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब वो स्थान जहाँ पर आपका कल्चर, आपकी भाषा थोड़ी सी बदल जाए। आप यूपी में हैं, एमपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए। आप महाराष्ट्र में है, दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में है, चेन्नई चले जाइए, हो गया विदेश। तो इस तरह का स्थान परिवर्तन जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ लाभ देने वाला होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको कैसे मिले, चूँकि बहुत अच्छी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, तो आप शनि का उपाय करते रहें लगातार। बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप
योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।